नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्किल प्राइम यूजर टैली प्राइम पे आधारित एक कौशलपूर्ण कोर्स। पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि किस तरह से टैली प्राइम में हम मास्टर्स बना सकते हैं, यानी कि लेजर्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन मास्टर्स को हम अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं या इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे कि कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे अल्टर की जाती है। आपको याद होगा कि कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने ईमेल एड्रेस गलत डाला था। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से वह हम करेक्ट कर सकते हैं। जब हमने गेटवे ऑफ टैली के बारे में आपको समझाया था, तब हमने बात की थी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। हम यहाँ एंटर देंगे और फिर यहाँ लेंगे लेजर्स, तो हमें सारे ग्रुप्स मिलते हैं, टैली के प्री क्रिएटेड ग्रुप्स, और जो हमने लेजर्स बनाए वो हमें दिखाई देते हैं। हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ हमने बनाए हुए दो लेजर हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में थे। एक था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और दूसरा कैटरिंग सर्विसेज, जिसकी स्पेलिंग हमने गलती से कर दी थी कैटरिंग सर्व। तो इसे अब हमें ठीक करना है, तो हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और लेंगे अल्टर। अल्टर में हमें चेंजेस करने हैं लेजर्स में, तो सेलेक्ट करेंगे लेजर और फिर यहाँ टाइप करेंगे के, तो आ गया कैटरिंग सर्विसेज, देंगे एंटर और फिर यहाँ टाइप करेंगे बराबर स्पेलिंग जो है कैटरिंग सर्विसेज। बाकी इनडायरेक्ट इनकम बराबर है, सारी इंफॉर्मेशन बराबर है, तो हम एंटर 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 देके ये करेंगे एक्सेप्ट। उसी तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये लेजर बनाया था और उसे डाल दिया था हमने इनडायरेक्ट इनकम में। उसे करेक्ट करेंगे और करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देंगे एंटर। तो एंटर 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 दबा के हम ये भी फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर यहाँ हम दबाएंगे कंट्रोल ए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और ए दबाएंगे। कंट्रोल ए का मतलब है एक्सेप्ट ऑल। पर ये ध्यान देना है कि हमने यह फॉर्म पूरा कर दिया है, चाहे वो क्रिएशन हो या अल्ट्रेशन हो। हमें पता होना चाहिए कि बाकी की और कोई इन्फॉर्मेशन हमें डालनी नहीं है या चेंज नहीं करनी है, तभी ये की कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देंगे कंट्रोल ए, तो ऐसा करने से हमारे चेंजेस एक्सेप्ट हो गए। हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और सिलेक्ट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर लेंगे लेजर्स। अब हम यहाँ हमारे कस्टमर का लेजर यानी यादव स्वीट्स को सिलेक्ट करेंगे और देंगे एंटर। तो ये फॉर्म ओपन हो जाता है जिसका नाम है लेजर अल्ट्रेशन सेकेंडरी। यही अगर गेटवे ऑफ टैली में हम अल्टर में लेजर लेते हैं तो वहाँ आता है लेजर अल्ट्रेशन। तो यादव स्वीट्स का लेजर में हम अल्ट्रेशन करेंगे एड्रेस डालने के लिए। तो यहाँ हम एड्रेस टाइप करेंगे और फिर इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। हमने हमारे सप्लायर यानी सेंट्री क्रेडिटर का भी नाम गलत टाइप किया था, भालू मिल्क मार्ट। यहाँ देंगे एंटर, कीबोर्ड पे इंसर्ट की दबाएंगे और टाइप करेंगे लालू और भालू को कर देंगे डिलीट डिलीट डिलीट। बाकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो दबाएंगे कंट्रोल ए। तो इस तरह से हम लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम यूनिट्स या स्टॉक आइटम्स भी अल्टर कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक आइटम में जाके हम देंगे एंटर। जो चेंजेस हमें करने हैं वो कर लेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। हम अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पे एस्केप दबाते हैं। ज़रा देखेंगे
हम एस्केप पहली बार दबा रहे हैं, एस्केप, और एक बार एस्केप दबा रहे हैं, तो हमने 2 बार एस्केप दबाया। हम फिर से ये स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे और हम एस्केप एस्केप देने की जगह यहाँ दबाएंगे कंट्रोल क्यू। ऐसा करने से हमें 2 बार एस्केप नहीं दबाना पड़ेगा। तो देते हैं कंट्रोल क्यू और बिना चेंजेस के हम फॉर्म के बाहर आ गए। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी मास्टर डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रिएट अल्टर, डिलीट का ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई लेजर डिलीट करना चाहते हैं तो हम जाएंगे अल्टर में, लेजर, और जो लेजर हम डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि बॉटम बटन बार में यहाँ डिलीट है और नोट करें कि डी के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि अल्टर डी। तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पे दबा सकते हैं अल्टर डी। तो ये प्रॉम्प्ट आएगा डिलीट, यस या नो। हम एंटर या वाई देंगे तो ये लेजर डिलीट हो जाएगा, पर हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो हम देंगे नो। एक बात हमें समझनी है कि जो लेजर हम डिलीट कर रहे हैं उनमें अगर ट्रांजैक्शंस डाले गए हैं तो ये फॉर्म आएगा ही नहीं। तो अगर इस प्रकार के लेजर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें सारे ट्रांजैक्शंस डिलीट करने पड़ेंगे, तो ही ये फॉर्म खुल जाएगा और फिर हम यस या नो दे पाएंगे। तो यहाँ हम नो देंगे और बाहर आ जाएंगे। उसी तरह से हम यूनिट्स भी डिलीट कर सकते हैं। अल्टर डी, फिर से यहाँ यस नो आ जाएगा। अगर ये यूनिट किसी स्टॉक आइटम से जुड़ा है तो भी ये फॉर्म नहीं आएगा। हमें सारे ऐसे स्टॉक आइटम्स निकालने होंगे जिनके अंदर इस यूनिट का उपयोग किया गया है। हम यहाँ भी नो देंगे, एस्केप 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 एस्केप। उसी तरह से हम स्टॉक आइटम्स भी डिलीट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने के बाद अल्टर डी, फिर से यस नो का फॉर्म आ गया। फिर से मैं बता दूं कि अगर स्टॉक आइटम का उपयोग हमने ट्रांजैक्शंस में किया है तो ये स्टॉक आइटम हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसे डिलीट करने के लिए इस स्टॉक आइटम से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस हमें डिलीट करने होंगे, फिर ही ये स्टॉक आइटम हम डिलीट कर सकते हैं। इसे भी हम डिलीट नहीं करेंगे, देंगे नो और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब तक हमने लेजर्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स को किस तरह से अल्टर और डिलीट करते हैं ये सीखा। पर जब हमारी कंपनी गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस, इसकी ही इंफॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, यानी इसके एड्रेस, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस में हमें चेंजेस करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें जाना होगा कंपनी मेनू में और फिर यहाँ लेना होगा अल्टर। तो यहाँ कंपनी अल्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है। अब हम यहाँ हमारा ईमेल एड्रेस चेंज करेंगे। जो गलती से हमने COOL टाइप किया था इसको ठीक करेंगे और करेंगे KUL डिलीट, गोकुल कोल्ड हाउस। अब बराबर हो गया, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। उसी तरह से हम ये पूरी की पूरी कंपनी भी डिलीट कर सकते हैं। हम जाएंगे कंपनी में, फिर लेंगे अल्टर। अब यहाँ हम देंगे अल्टर डी। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया नहीं है, हाइड करके रखिए ये। तो हम यहाँ अल्टर डी देंगे, डिलीट यस देंगे और फिर ये प्रॉम्प्ट आएगा आर यू श्योर। तो अगर यस देंगे तो हमारी कंपनी और सारे लेजर्स और सारे ट्रांजैक्शंस उड़ जाएंगे। ना बाबा ना, हमें ये कंपनी डिलीट नहीं करनी है, इसके लिए हम नो देंगे या एस्केप देके फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अगले वीडियो लेसन में हम
वाउचर्स डालने के जो फॉर्म्स है, अलग अलग वाउचर्स के अलग अलग फॉर्म्स है, उनके बारे में समझेंगे और समझेंगे चेंज मोड, यानी इन वाउचर्स को डालने के अलग अलग तरीके। और वह वीडियो देखने के लिए आपको पेज नंबर 16 पे QR कोड है, उसे स्कैन करना होगा। थैंक यू।